आपके गठबंधन के साथी तो अभी तक आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं भू अपने आप को आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। में विकास का जो पैमाना है वो रुकने का नहीं है, वो तो जितना आप विकसित होइएगा उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही विकास कहलाता है। बिहार के जनता को बताने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और कैमरे में दिख रहे होंगे हमारे साथ वर्तमान विधायक जो कि पिपरा विधानसभा से जीते हुए कैंडिडेट हैं पिछले इलेक्शन में। अब इस बार इनसे जानना है क्या कुछ माहौल लग रहा है वर्तमान विधानसभा चुनाव 2025 में। सियासत गर्म है, एनडीए की सरकार है, इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ आप लोगों पे एलिगेशन लगा रही है कि अरे भाई वो लोग तो कोई काम नहीं किया, जुमला कर रहा है, जीविका बहनों को जो है प्रलोभन दे रहा है 10,000 का। इस बार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को घोषित कर दिया है, क्या कुछ कहिएगा? अपने आप बन जाना बड़ी बात होता है। हम लोग सियासत में बहुत दिन से काम किए हैं, राजनीति दल के संगठन में काम किए हैं, तो कुछ नियम कायदे भी होते हैं, संगठन का भी और पार्टी का भी, नेतागिरी का भी नियम कायदा आता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को घोषित करे कि हम जो है सो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जो है सो उप मुख्यमंत्री बनबे करेंगे, तो इसको तो लोग हंसी उड़ा रहा है, मजाक सा लगता है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? अब अपने आप को वही कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनिए गए हैं, अभी चुनाव होना बाकी है, फिर उसका जो है काउंटिंग होगा, फिर उसमें कितने सदस्य जीतेंगे, फिर आपका चयन होगा। आपके गठबंधन के साथी तो अभी तक आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं भू अपने आप को आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो मजाक बना रहे हैं। बिहार के जनता का भी और अपने आप को भी और लालू जी का भी मजाक बना रहे हैं, इसमें और कोई बात नहीं है। एक बात जो आपने कही है कि माहौल बना रहे, माहौल देखिए, चुनाव का साल है और एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और केंद्र और राज्य की यह सरकार मिलकर के जिस तरह से अभी बिहार में काम की, हर क्षेत्र में हम तो दावा करके कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी और आम जनताओं को भी कि कोई भी ऐसा एक मुद्दा आप हमको बता दीजिए कि जनहित से और जीवन यापन में अगर जो कोई जरूरी बात है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हर एक बिंदु पे सरकार काम कर रही है, और अगर कोई एक बिंदु छूट गया जिस पे सरकार चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो क्या उस पर आप अमल करेंगे इस चुनाव में? एक बात देखिए, सबसे पहले ये जो विकास की रफ्तार होती है ना, एक दिन का नहीं होता, ये सतत चलने की प्रक्रिया है। आज अगर हम घर बना लिए हैं तो कल हमको गाड़ी चाहिए, परसों हमको घर में एसी चाहिए, पंखा चाहिए। इसी तरह से हर क्षेत्र में विकास का जो पैमाना है वो रुकने का नहीं है, वो तो जितना आप विकसित होइएगा उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही विकास कहलाता है। अच्छा, आपने बोला कि हर क्षेत्र में हमने विकास किया, हर क्षेत्र में हमने ध्यान दिया, इस चीज को पूरी जनता मान रही है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी शायद आप चुक रहे हैं। अच्छा, एक बात, एक क्षेत्र है, हम उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। हम आपको पहले यह बताना चाहते हैं कि हमने आपको क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन में जीने के लिए जो आवश्यक बिंदु होता है, हर बिंदु पे सरकार ने काम की है। अब कोई बड़ी परियोजना हो, कोई अन्य काम हो जो आवश्यक भी है, लेकिन महत्वपूर्ण अभी के लिए हमको नहीं लगता है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू किए हैं, चरणबद्ध तरीके से। थाना प्रभारी लोग जो हैं वो पीड़ितों को 10 बार थाना का चक्कर लगवाते हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, फिर किसी का पैर भी जाता है तब एफआईआर होता है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सच है? एक बात आपको कहते हैं कि थाना में जिस बात की आप चर्चा कर रही है, सरकार की नीयत को आपको समझना पड़ेगा। सरकार ने
इस बात पर इसको सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। कई तरह के ऐप बना करके, कई तरह के मॉनिटरिंग सेल बना करके, थाना को अलग अलग जो है सो कैटेगरी में बांट करके, हर एक का अलग अलग मॉनिटरिंग सेल बना करके इस पे नकेल कसना चाहती है सरकार, लेकिन उसमें त्रुटि रह जाती है। तो त्रुटि को सुधारने के लिए पहले तो निरीक्षक का जो है सो नियुक्ति होता है निरीक्षण के लिए, उससे नहीं होता है तो अभी तो जो है अब मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, अन्य तकनीकी माध्यम से अब उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और आप यह देख रहे होंगे कि जहां भी कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाए जाते हैं, कोई पदाधिकारी हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भी जाना पड़ता है। सरकार का नियत साफ है कि हम भ्रष्ट पदाधिकारी को बख्शेंगे नहीं, अगर सबूत मिलेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार का नियत साफ है और उस पर निगरानी के लिए लगातार तकनीकी रूप से भी और निगरानी के लिए अन्य सेल के माध्यम से भी उस पर कड़ाई करने की प्रयास की जा रही है। क्या लगता है इस बार जो आपका विधानसभा है, इस बार भी आपको जैसे जनता प्यार पिछले बार दिखाई उस तरीके से फिर से प्यार दिखाएगी? अब एक बात सबसे पहले है क्या कि हम लोग दिखावा में, हम पर्सनली दिखावा में हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा ध्येय रहता है कि अपने विधानसभा से और अपने विधानसभा की जनता से प्यार करना, उनके सेवा में लगे रहना, और वह जो हमारा उद्देश्य है हम हमेशा उस पर चलते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए? आप अगर इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे तो हम आपको इनका 3 खंड बता सकते हैं। इसलिए कि हमारा जो एनडीए का सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और हम भी विधायक हैं, तो 3 खंड हुआ। तो हम आपको पहले केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताना चाहते हैं, जो हमारे विधानसभा में केंद्र सरकार के द्वारा इस 5 वर्ष के अंदर में किया गया। सबसे पहला तो आप अगर पता करेंगे तो सुपौल से अररिया जो रेल लाइन है, वो रेल लाइन स्वीकृत हुआ, और 3 वर्ष के बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 3 वर्ष में जमीन अधिग्रहण करके रेलवे लाइन बिछा करके और ट्रेन चालू करवा देना, यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जो है सो हम लोगों के लिए यह काम हुआ है। ये सच बात है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज का ठीक है, देख हम वैसे गलत आपको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा आपको हम बताते हैं कि आजादी के 87 साल के बाद, आज से 3 वर्ष पहले सरायगढ़ से निर्मली होते हुए दरभंगा तक रेल ले जाना, यह भी एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए अभी जो है सो काम हुआ है। आजादी के 87 साल के बाद जो ट्रेन पहले से चलती थी, रेलवे ध्वस्त हो गया था कोसी में, उसको बना करके चलाया गया। दूसरा आपको हम बताना चाहते हैं, सुपौल जिला के या पिपरा विधानसभा के हित के लिए अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा कोसी मेची लिंक परियोजना लाया गया है, जिसका शिलान्यास कार्य शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, वह सुपौल जिला और पिपरा विधानसभा के लिए वरदान साबित होने वाला है। वह बहुत बड़ी परियोजना है और सुपौल बाढ़ प्रभावित जिला है। इस परियोजना से बाढ़ से सुपौल को राहत मिलेगी और सिंचाई का प्रबंधन बेहतर होगा, यह इस परियोजना में छिपा हुआ है। तीसरी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा अगर आप देखिएगा तो पिपरा विधानसभा में अभी मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने के स्थिति में है। सुपौल जिला का मेडिकल कॉलेज पिपरा विधानसभा में बन रहा है और वह 2026 में बन करके तैयार हो जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पिपरा विधानसभा में अभी 3 आवासीय विद्यालय, जिसमें SC ST अत्यंत पिछड़ी समाज के बच्चे बच्चियां रह करके आवासन के साथ पढ़ाई कर रहा है,
वो पिपरा विधानसभा में 3 बना हुआ है, अभी वो संचालित हुआ। इस 3 वर्ष के अंदर में तीनों जो है सो संचालित हुआ। एक बिशनपुर में है, एक चौगाड़ा में है और एक कौशलीपट्टी रामनगर में है। उसके अलावे अन्य काम अभी जो युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि आने वाले 25 से 30 में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, उसका जो अभी रोड मैप बना करके उस पे जो काम शुरू किया गया है, तो आपको हम बताते हैं कि सुपौल जिला में 600 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से 248 एकड़ जमीन पिपरा विधानसभा में अधिग्रहित करके उसमें आपको जो है सो ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए काम शुरू हो गया। यह बहुत बड़ी बात है। ARCC लोन, अन्य सारी बातें, ये तो हम बड़ी बड़ी जो कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी वहां पर महत्वपूर्ण है सिंचाई के प्रबंधन के लिए, अन्य जो है सो बिजली के क्षेत्र में हर घर तो बिजली गया हुआ है 2018 में ही, सभी जानते हैं, लेकिन अभी हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर जो काम हो रहा है उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है और उसका लाभ अभी किसान ले भी रहे हैं। किसान को खेत तक बिजली पहुंचा। हमारे जिला में इस बार बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी फसल हमारे किसान का लहलहा रहा है। मात्र एक कारण है उसका, जो हर खेत तक बिजली से सिंचाई का प्रबंधन हो रहा है। आपको एक और महत्वपूर्ण हम योजना बताते हैं, बिहार सरकार या ऊर्जा विभाग के द्वारा जो हमारे यहाँ 10 पंचायत तटबंध के अंदर में कोसी से प्रभावित है, नदी के दूसरे किनारे में है, जहां जाना दुरूह है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिजली भी अभी तक वहां नहीं था, बिजली था लेकिन वो सोलर प्लेट वाला बिजली था, सोलर प्लांट लगा करके मात्र पंखा और बल्ब जलाने के लिए बिजली था। इस बार बिहार सरकार और माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के सौजन्य से हम लोगों ने उनके नॉलेज में यह बात दिया, तो अभी ऑन ग्रिड बिजली कोसी नदी के उस पार के जितने गांव हैं ऑन ग्रिड बिजली वहां पहुंचाने का काम शुरू हो गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। और उससे 2 फायदा होगा, वहां के लोगों को बिजली का लाभ मिलेगा घर में भी, और हर खेत तक जो बिजली पहुंचानी है उसमें भी यह बहुत ही योगदान इसका रहेगा। यह हम आपको बताते हैं। अभी कोसी तटबंध पिछले साल जो सितंबर महीना में अप्रत्याशित बाढ़ आया था, बाढ़ तो इस बार भी आया है 5-6 तारीख को, पानी पड़ा। इस बार बहुत कम आया, अगले साल से कम था। पिछले वर्ष 28-29 सितंबर को 6,65,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था बीरपुर बाराज से, जो प्रलय ला दिया था। तटबंध को तोड़ने का स्थिति था, बाराज जो है उसके ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो इस बात को जब हम सदन में उठाए थे बाढ़ के तुरंत बाद, तो इस पर संज्ञान लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके अभी पूर्वी कोसी तटबंध का स्ट्रेंथिंग का, उसको ऊंचीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए परियोजना स्वीकृत हो गई है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। दूसरा है कि ये कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में हम पहले बताए थे, वह भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका लाभ बहुत मिलेगा। अभी अन्य छोटे छोटे कार्य जो सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, अन्य जो विधायक के मद से मुख्यमंत्री सहायता या मुख्यमंत्री संपर्क, रोड संपर्क वाला में कई ऐसे काम है जो आपको हम अगर दिखाना चाहें तो बहुत समय भी लगेगा। कई हाई लेवल ब्रिज अभी स्वीकृत होकर के काम शुरू होने के कगार पे है, और हमारा मानना है कि अभी के वक्त में एनडीए के सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके पूरे बिहार सहित पिपरा विधानसभा में जिस तरह से विकास की रफ्तार को बढ़ाई है, तो जनताओं में जो है सो काफी खुशी है और किसी तरह की उनमें कहते हैं ना उदासीनता,
नहीं है। एनडीए के प्रति रुझान है, गरीबों के कल्याण के लिए भी जो हमारी इतने सरकार, काम है कि वक्त बीत जाएगा लेकिन गरीब काम के खत्म नहीं कल्याण होगा। के लिए अभी जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम किया गया है उसका चर्चा तो अभी बाकी ही है। वही तो कह अभी रहे हैं। आपको हम बता देते हैं कि अभी 400 से पेंशन 1100 रुपया हो गया। तो तेजस्वी कहते हैं कि कॉपी कैट है, हम लोगों का कॉपी किए, 1500 हम लोग बोल रहे थे 1100 कर दिए। अच्छा, एक बात तो हम ये बात कहते हैं कि ये कहना तो हास्यास्पद है, ये हंसी लग जाती है। इस तरह के बचका बात बोलते हैं कि हमने बोला तो वो कॉपी कर। अरे भैया, बोलने से थोड़े होता है, कॉपी काम कैट नाम करना दे पड़ता दिए है। हैं तेजस्वी यादव। अब ये तो उनका जो है सो हम कह रहे हैं कि बचकाना है और नादानी है, समझ नहीं है, और लोगों को झुठलाना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं हुआ है ऐसा। वो बचकाना दिखा रहे हैं और झूठी बातों में बिहार की जनता को भरमाना चाहते हैं। मुद्दा की कोई बात नहीं करते। आप एक भी बात बताइए वो मुद्दा की बात करते। राहुल गांधी जी आए थे और तेजस्वी जी पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे। हम विधानसभा में भी थे, अंतिम सत्र था, और विधानसभा में जिस तरह की उन लोगों का हरकत हुआ था वो शर्मनाक था। क्या हरकत था? हरकत क्या था? काला कपड़ा पहन करके आना, काला मुरेठा बांध करके आना और विधानसभा में हंगामा करना। अगर बात करें हम आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र का, हम लोग भी आपके विधानसभा में लगभग गाँव में सुपौल प्रखंड की कुछ पंचायत आपके विधानसभा में, यहाँ 6 पंचायत है पिपरा विधानसभा। तो वहाँ की जनता को अपने ऐसा क्या दिया है ये जो बड़े काम के अलावा जो आपका जनता अभी भी कहता है इस बार तो उनको एक तरफा ले जाए? देखिए, हम पहले कहे आपको, काम के अलावा हमने उनको स्नेह दिया है, उनसे हमने प्यार किया है, उनका हमने खिदमत किया है, सेवा किया है। जिस टाइम किसी को हमारी आवश्यकता महसूस हुई है तो फोन पर हम उनके लिए उपलब्ध रहे। पिपरा बाजार के लोग नाराज। अब पिपरा बाजार के लोगों के लिए एक बात है, देखिए वहां की स्थिति हम आपको पहले बता देते हैं। पिपरा अभी नगर पंचायत हो गया है और नगर पंचायत में आप समझ सकते हैं कि नगर पंचायत जो है उसका विकास का जो भी मापदंड होगा, नगर पंचायत के जो वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वहां के वार्ड के कमिश्नर हैं, उनका एक अलग जो है सो विकास का मापदंड है। आपको हम दिखा सकते हैं कि हमने विधानसभा में कितनी बात जो है सो अपने पिपरा के लिए उठाए हैं, लेकिन वहां एनओसी के अभाव में, जमीन के अभाव में, और वहां के जो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है उसके उदासीनता के कारण वहां काम नहीं हो रही है और झेलना हमको पड़ रहा है। यह सच्चाई है। समर्थक आपके हैं? ये सच्चाई नहीं, समर्थक है, लेकिन आप कानून से बाहर नहीं जा, नियम से बाहर जाकर के नहीं कर सकते हैं। हमारे बूते की जो है उसको हम करवा रहे हैं। सड़क की मामला हो, अभी हमने वहां पर जल की समस्या से परेशान नहीं, जल जमाव की समस्या तो उसमें हुआ है, एक कारण अभी हुआ है। तो नीतीश कुमार तो कहे ही है कि प्राकृतिक आपदा नहीं, वो प्राकृतिक आपदा वाला वहाँ जल जमाव नहीं है। वहाँ का जल जमाव का एक दूसरा कारण हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो नया रेलवे लाइन बना है, तो रेलवे लाइन उसी होकर के पानी निकलता था। पिपरा का पानी का जो है सो रास्ता उसी होकर के था, बरसात के पानी का। तो रेलवे लाइन बनने से कुछ जगह पर उसका जो है सो बाईपास बनाया गया है पानी के लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से वो सक्सेस नहीं हो सका। अभी रोड में भी नाला बनाया जा रहा है, जो एनएच है, एनएच में भी नाला बनाने का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो ड्रेनेज बना करके उसको जो है सो पानी निकालने के लिए यह समस्या है। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी आप जाइएगा तो पिपरा रेलवे स्टेशन के बगल में यहाँ से वहां तक देखिए कितना पानी डैम है। वो सब पानी दक्षिण निकलता था, चूंकि रेलवे का लाइन वहां स्टेशन बन गया है, पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया। तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और उसमें ड्रेनेज बना करके जिस भी सिस्टम से होगा उसको निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पिपरा की जनता को क्या कहेंगे? पिपरा की जनता को हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो अभी जितनी भी योजनाएं वहां पर स्वीकृत कराई गई है, अभी शिलान्यास हुआ है,
और अन्य जितने काम शुरू किए गए हैं कि आपको शिकायत का मौका उसमें नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत होकर के रहिए। हमने वहां पर जाम से निजात पाने के लिए, बाईपास के लिए हमने काम किया है, जो अभी बनना शुरू हुआ है। एनएच का चौराहा है, वहां है मास्क लैंप हमारे एमपी साहब के द्वारा सभी उस एरिया में लगाया गया है। अस्पताल को व्यवस्थित किया जा रहा है और रोड में जहां भी जल जमाव का स्थिति है उसको हम दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। और वहां बस स्टैंड के लिए अन्य सारी बात हमने विधानसभा में उठाया है और हमारे पिपरा के महान जनता इस बात को जानते हैं कि हमने कितना प्रयास किया है। जनप्रतिनिधि वहां के थोड़ा सहयोग में कम है, जमीन का थोड़ा जो है सो खोज चल रहा है। वहां पर कई ऐसी योजना है जो जमीन के अभाव में अभी लंबित पड़ा हुआ है, उसको हम करवाएंगे। नामांकन कब कर रहे हैं सर? नामांकन के लिए अभी विधिवत देखिए हमारे दल के द्वारा हम लोगों को सिंबल अलॉट नहीं किया गया। वैसे ही बात सही है कि हम लोगों को पार्टी के द्वारा, नेता के द्वारा यह सिग्नल दे दिया गया है, आदेश नहीं दिया गया है, सिग्नल दिया गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अपना क्षेत्र में काम कीजिए। लेकिन विधिवत जो सिंबल अलॉट होना है और सिंबल देने की जो प्रक्रिया होती है वह अभी नहीं हुई है। वह मिलने के बाद हम लोग तय करेंगे कि नॉमिनेशन हम लोगों का कब होगा। और खास करके हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो सुपौल जिला के हम लोगों के नेता हैं, उनको भी नामांकन करना है। और हमारा नामांकन भी एक ही जगह पे होता है, सुपौल अनुमंडल में ही होता है। तो जिस दिन ऊर्जा मंत्री जी का नामांकन होगा उन्हीं के साथ हमारा भी नामांकन होता है। हम पिछले साल भी यही किए थे, वो निर्धारित हो जाएगा 1-2 दिन में। पिपरा विधानसभा के विधायक जी, वर्तमान में जो विधायक जी हैं जो कैमरे पे हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने तमाम काम गिनवा दिए एनडीए सरकार की। काम ऐसे कि उंगलियां कम पड़ जाए, लेकिन काम नहीं कम पड़ते। कैमरे पे इन्होंने जितना काम बताया उससे ना जाने कितने काम है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे विधायक जी कह रहे हैं और ऐसा जनता कह रही है। ये मत कह दीजिएगा कि हम गोदी मीडिया हैं, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा गोदी मीडिया का नाम देती ही है सर। अरे उनका जो है सो विपक्ष के पास में अभी भी हम कह रहे हैं, उनको बिहार के जनता को बताने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। बिहार की जनता को बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो अनाप शनाप बोल करके ही अपना काम निकालना चाह रहे हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। बोलने का कुछ कहते हैं, कुछ एसआईआर पर बात करते हैं, उसमें जो उनको जवाब देने के लिए कहा जाता है उस पर नहीं बोलता है। विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, यह दावा है हमारा और हम उससे बहस करने के लिए तैयार हैं। विकास के मुद्दा पर बात करें, ये गोदी मीडिया, तो ये जो एसआईआर, तो वोट चोरी। गोदी मीडिया कहते हुए मुकेश सहनी ने धक्का मुक्की किया महिलाओं के साथ और माइक फेंक दिया, इस पर क्या कहिएगा? वही बोल लीजिए छोटा 2 सेकंड का। नहीं, देखिए उसमें जो है ना सो उन लोगों का चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ रहा है। जनता से डर है कि हम जीत नहीं पाएंगे। जनता से जब सपोर्ट नहीं मिलता है, जनता उनकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, तो मीडिया के लोग पर वो भड़क जाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता है। जनता से आपको स्नेह मिल नहीं रहा है तो मीडिया पर झाड़ रहे हैं, और जो काम आपको करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो अब बिहार की जनता इस तरह के आपके झांसे में आने वाला नहीं है। लेकिन आपका काम नहीं थकेगा। हाँ, नहीं हमारा नहीं थकेगा, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मोबाइल थक गया सर। थैंक यू आपको कि आप इतना बात हमसे किए हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए हम एक एक बिंदु पर तैयार हैं, हम एकदम तैयार हैं इसमें। हम और आप तैयार है, मोबाइल नहीं तैयार है सर। नहीं ठीक है, चलिए धन्यवाद आपको, आप आकर के हमारे पिपरा विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए आए। आपके टीम को हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैंने यही कहा कि उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन एनडीए की जो काम है बिहार का विकास वो कम नहीं होगा गिनते।